नमस्कार सभी मकर राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के हमारे इस यूट्यूब, फेसबुक, हमारे वीडियो सेक्शन में। और मकर राशि के लिए पूरा डिटेल में आज आपको बताऊंगा जनवरी 2024 का कैसा रहेगा। बताते हुए खुशी भी हो रही है कि आपकी ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है। ये भी खुशी हो रही है कि धन धान्य के लिए अच्छी है, पर कुछ थोड़े बहुत ड्रॉबैक तो हमेशा रहते ही हैं और वो तो हमेशा ही साथ चलते हैं। पर अच्छी बात यह है कि आपकी शुरुआत नवपंचम राजयोग से होगी। अच्छी बात यह है कि आपका शुक्र इनिशियल स्टार्टिंग में ही बुध के साथ में आपके प्रॉफिट के घर पे रहेगा। ये एक पॉजिटिव साइन है, यानी कि कुछ ग्रह तो बहुत अच्छे हैं। जहां आप ये देख रहे हैं 8 नंबर लिखा हुआ, यहाँ पर बुध शुक्र की युति बड़ी अच्छी देखने को मिलेगी और ये 18 तारीख तक देखने को मिलेगी जनवरी में। तो आइए और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। उससे पहले आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। अगर आप अभी नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा वर्चफल नहीं सुना तो अवश्य सुन लें। फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह अवेलेबल है। मैंने 36 वीडियो शूट किए हैं सभी 12 राशियों के लिए। इट मीन्स कि हर राशि के 3 वीडियो हैं और पूरे डिटेल में बताए हैं, जिसमें धन राशिफल है, 15 बड़ी भविष्यवाणियाँ हैं और साथ में एक आपका वार्षिक राशिफल भी है। तो बहुत लॉजिकल है, टू द पॉइंट है, आप ज़रूर सुनें। अब मैं आपसे बात करता हूँ सबसे पहले कि इस पूरे के पूरे महीने का ग्रह गोचर क्या कहता है। तो देखिए, जो ग्रह आपको इस कुंडली में जहाँ बैठा हुआ नज़र आ रहा है, तकरीबन ग्रह वहाँ रहेंगे केवल 2 को छोड़ करके, सूर्य और शुक्र। सूर्य का राशि परिवर्तन 14 तारीख को होगा, मकर संक्रांति हो जाएगी, सूर्य का पक्ष बदल जाएगा और इधर सूर्य आ जाएंगे 10 नंबर में आपके शरीर पर। और दूसरा परिवर्तन होगा शुक्र का, वो राशि परिवर्तन करेंगे वृश्चिक से धनु में, यानी कि वो इधर आ जाएंगे 18 जनवरी को खर्च के घर में। बाकी सब ग्रह जहाँ हैं वो वहीं रहेंगे। अब बात करता हूँ आपके मान सम्मान की। इस घर की जिम्मेदारी शनि के पास है। शनि ठीक है, ऐसा कोई बुरा प्रभाव नहीं है, तो अच्छा रहेगा। पर पहले 14 डेज़ आपका ज़्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद सूर्य शत्रु राशि में आते हैं तो प्रभाव को तो बढ़ाते हैं, पर शत्रु भय भी यहाँ पर साथ साथ में बढ़ता है। गुस्सा, क्रोध, इससे आपको विशेष रूप से बचना होगा। और आपका मंगलिक दोष तो ऑलरेडी चल रहा है और डबल मंगलिक दोष चल रहा है, इसलिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि मैं बात करूं पैसे की, तो फाइनेंस की जिम्मेदारी शनि के पास है। वो खुद अपने घर में बैठे हैं तो धन को सुरक्षित करेंगे, आवक होगी। और इसके अलावा शुक्र भी सपोर्ट करेंगे फर्स्ट 18 डेज धन के दृष्टिकोण से, पैसा दिलवाने में और कुछ अकस्मात धन लाभ देने में भी, यानी कि ये एक साइन ठीक है। पर फैमिली लाइफ को डिस्टर्बेंस में ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसका कारण है कि ये मकर राशि के इस तरफ शनि बैठा है और इधर मंगल बैठा है, तो ये आपकी राशि पाप प्रभाव में आ गई है, पाप कर्तरी दोष में आ गई है। तो यहाँ पर अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बात करी जाए आपके मित्रगणों की, क्या कोई सगे संबंधियों का इनका आपको सहयोग मिलेगा, तो ये कहा जा सकता है कि इस घर के मालिक देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और गुरुदेव सपोर्टिव तो हैं, पर राहु यहाँ बैठे हैं तो गला खराब रहेगा। बट ओवरऑल ठीक है, मतलब ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल दूसरे लोगों का सहयोग लेकर के आप अपने कार्य को कर सकते हैं, कार्य आपका सिद्ध होगा। ऐसे शुभ ग्रह योग यहाँ पर दिखाई देते हैं और पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर हम बात करें आपके सुख सुविधाओं की, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा और पॉजिटिव साइन है। सुख साधन खरीदने के लिए, वाहन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए, कोई नई चीज़ का गृह प्रवेश वगैरह करने के लिए बहुत उत्तम समय है। देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं, चतुर्थ भाव पर हुए हैं, कैरियर पर दृष्टि है, मंगल के साथ में नवपंचम राजयोग में रहेंगे पूरे महीने, तो अच्छा है। आप करिए जो करना चाहते हैं। इनफैक्ट पॉलिटिकल सफलता भी आपको प्राप्त होगी, ऐसे ग्रह योग भी दिखाई देते हैं। यदि बात करी जाए आपके 5th हाउस की, तो इस घर का जो मालिक है वो शुक्र बनता है और शुक्र ग्रह आपके लाभ स्थान पर बैठे हैं। फर्स्ट 18 डेज, पहले 18 दिन एजुकेशन के लिए, उन्नति के लिए, शास्त्र संबद्ध बातें करने के लिए, रिसर्च के लिए, ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए, फिल्म लाइन के लिए, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट के लिए, ग्रॉसरी आइटम्स के लिए, दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर इत्यादि के लिए, संतान सुख के लिए, शेयर बाज़ार के लिए काफ़ी अच्छे हैं। फर्स्ट 18 डेज़ आप अच्छा लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इस घर के मालिक शुक्र इधर लाभ पर बैठे हैं और यहाँ से इनकी सप्तम दृष्टि बुध शुक्र की इधर आ भी रही है 5th हाउस पर, तो ये बड़ा अच्छा होता है। एजुकेशन भी ऊंची करा देते हैं, सफलता दिलवा देते हैं। यदि बात करी जाए स्वास्थ्य की, तो इस घर के मालिक बुध हैं, छठे से छठे बैठे हैं, यानी कि इसके स्वामी होके यहाँ चले गए। आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, एलर्जी जल्दी होना, गले छाती में प्रॉब्लम आना और इस प्रकार के जो रोग का भय है वो यहाँ पर राशि में दिखाई देता है।
दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से कहूँगा कि आपको सावधान ज़रूर रहना पड़ेगा और ये कालखंड रहेगा 14 जनवरी के बाद, जब आपकी मकर राशि के अंदर सूर्य आएंगे और सप्तम दृष्टि से मैरिज को देखेंगे। इसके अलावा राहु की जो पंचम दृष्टि है वो भी मैरिज के घर में है। 14 जनवरी से सूर्य भी इधर मैरिज के घर को देखेंगे, तो ये ठीक नहीं होता, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं। आपको 18 जनवरी के बाद से विशेष रूप से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका कोई पर्दाफाश हो सकता है या आप कहीं उलझ सकते हैं, क्योंकि मंगल शुक्र दोनों यहाँ आ जाएंगे 12वें भाव में। मंगल तो हैं ही, शुक्र इधर आ जाएंगे, तो इस वजह से उलझा देते हैं, कामतुरता योग बनता है। अगर हम बात करें भाग्य की, तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है बुध ग्रह के पास में। बुध लाभ पे बैठे हैं, यानी कि लाभ और भाग्य ये ठीक है, भाग्य का सहयोग मिलेगा, और बिना भाग्य के तो कुछ भी जीवन में है नहीं। भाग्य है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो भाग्य की मजबूती आपके लिए एक शुभ साइन की ओर इशारा कर रही है। यदि बात करी जाए आपके कर्म भाव की, तो कर्मेश आपका शुक्र बनता है, वो लाभ के घर में बैठा है। तो यानी कि पहले 18 दिन कर्म और लाभ का संबंध बन रहा है, अच्छी बात है। विदेश से बाहर अगर आपके बिजनेस चल रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और विशेष रूप से बड़े भाई बहनों के दृष्टिकोण से, घर में परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रह गोचर अच्छा है। इस महीने खर्चे थोड़े ज़रूर बढ़ेंगे और उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा 14 जनवरी के बाद से। ये है आपका मकर राशि का फल। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष या अपना वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार।